उनमें से एक इनकी जो बिदअत इन्होंने शुरू की है वो है जश्न विलादत अमीर अहले सुन्नत के नाम से इनकी जनाब वाला खुराफात का इज़हार। सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मंठार की आमद। अब ये देखें, यहां पर इसने एक और इशू जो 26 रमज़ानुल मुबारक को जब अमीर दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामद बरकातुहुल आलिया की यौम विलादत थी, उसमें उन्होंने जुलूस निकाला और उसमें कुछ ऐसे नारे लगाए कि जब वो उलमा के सामने आए तो उनको तशवीश हुई और मुफ्तियान दावत इस्लामी ने ही सबसे पहले अरकान शूरा तक इस पैगाम को पहुंचाया। इस बात की खबर मुझे मुफ्ती दावत इस्लामी ने ही दी कि ये देखें जी, हमने सबसे पहले इस बात पर एक्शन लिया है और हमने ये कहा कि ये जो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर नारे लगाए जाते हैं वही नारे अमीर अहले सुन्नत की विलादत पर भी लगाए जा रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, चूंकि इसका इख्तिसास हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ है। उर्फी इख्तिसास कि जो उर्फ में हमारे यहाँ इन चीज़ों को हुजूर सरवर कौनैन की जश्न विलादत के साथ खास कर दिया गया है। और इसी तरह जश्न विलादत का जो टाइटल है ये भी जो है वो अमीर अहले सुन्नत की यौम विलादत को ना दिया जाए। तो ये दावत इस्लामी के मुफ्तियान किराम ने ही तवज्जो दिलाई और उसके बाद दीगर जगहों से भी दीगर उलमाए किराम के मैसेजेस भी तशरीफ लाए। तो उसके ऊपर दावत इस्लामी ने क्या कहा कि नहीं जी, हमने जो कर दिया सो कर दिया, अब हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। तुम में से जो हमारे मुकाबिल और मुखालिफ आएगा वो मसला जाएगा, वो रगड़ा जाएगा, तुम्हारी हैसियत ही कुछ नहीं है, तुम लोग तो हो ही कुछ नहीं हमारे सामने। देखो हमारा कितने मुल्कों में काम है, ये देखो हमारा कितना बड़ा चैनल है, ये देखो हमारे कितने ज्यादा अफराद हैं, ये देखो हमारे कितने मुरीदीन और कितने चाहने वाले हैं। क्या इस तरह का जवाब आया या आजजी बरा रुजू जो है वो सामने आ गया और वो बिल्कुल वायरल हुआ और सारों तक वो पहुंचा और इसको भी यकीनन वो रुजू मिला, लेकिन उसके बावजूद भी इसने उस रुजू पर कान नहीं धरे। हालांकि ये फेल भी कोई नाजायज और हराम नहीं था कि जिस पर किसी भी मुफ्ती साहब ने नाजायज और हराम का फतवा दिया हो, ऐसा नहीं था। उसके बावजूद भी दावत इस्लामी के रुकन शूरा ने बड़े अच्छे अंदाज में रुजू किया। वो रुजू भी समात फरमाएं। एक वजाहत पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। 26 रमज़ान मुबारक 1445 सने हिजरी को अमीर अहले सुन्नत के यौम विलादत के मौके पर एक मुख्तसर से जुलूस की तरकीब हुई और इसके शुरू में नात खान ने वो नारे लगा दिए जो खास जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लगाए जाते हैं। तो नारे सुनते ही चूंकि जुलूस में दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हाजी इमरान अत्तारी साहब मुद्दज़िल्लहुल आली भी मौजूद थे, तो उन्होंने वो नारे रुकवा दिए और उसके बाद वो नारे नहीं लगे। चूंकि इन नारों से उलमाए किराम में तशवीश हुई, लिहाजा ये वजाहत की जा रही है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और नात खान को भी समझा दिया गया है और आशिकान रसूल भी इस मौके पर जश्न विलादत अमीर अहले सुन्नत के बजाय यौम विलादत अमीर अहले सुन्नत कहें और लिखें। तो आखिर में बिलखुसूस हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम और उन तमाम उलमाए अहले सुन्नत और मुहिब्बीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अहसन अंदाज में इस तरफ तवज्जो दिलाई। अब यहाँ पर देखें कितने प्यारे अंदाज में और आजिज़ी वाले अंदाज में उन्होंने रुजू भी किया और आइंदा इस फेल को ना करने का अज़्म मुसम्मम भी किया, इरादा भी जाहिर किया। और फिर जिन उलमाए किराम ने उनको तवज्जो दिलाई थी उसमें सर फहरिस्त मुफ्तियान दावत इस्लामी ही थे और उसके बाद दीगर उलमाए किराम का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया। ओए कुरैशी, क्या तेरे अंदर इतना जिगरा है कि तू इस अंदाज से तौबा और रुजू कर सके? तूने तो जब जब गंद किया और ये तो वो चीजें तुम गिनवा रहे हो जो कम अज कम नाजायज भी नहीं है, ये तो फकत इस वजह से मना है कि इनकी वजह से अवाम के अंदर एक तशवीश पाई जा रही थी और एक इंतशार का वो सबब बन रही थी, वो नाजायज हराम और गुमराही और इन चीजों तक नहीं पहुंच रही थी। जबकि तेरे करतूत वो हैं कि जो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह अहले सुन्नत से ही बंदे को खारिज कर देते हैं। बंदा जो है वो बदमजहब करार पा जाता है, अहले सुन्नत से खारिज होकर राफजियों के सफ में चला जाता है। तूने तो वैसे वैसे करतूत और खुराफात और बिदआत की हुई हैं। तूने तो माज अल्लाह हजरत अबू सुफियान को गाली दी हुई है। तूने तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का मजाक उड़ाया हुआ है। हजरत अमीर मुआविया के हवाले से तूने नो डिमांड कहा हुआ है। तूने तो हजरत हिंदा रदी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से और दीगर सहाबा किराम के हवाले से
तेरे नाजेबा बयानात बिल्कुल मौजूद हैं। और अगर तुम ये कहो कि जी मैंने भी तो रुजू कर लिया था, अगर तुम दावत इस्लामी वालों का रुजू मानते हो तो मेरा रुजू क्यों नहीं मानते, तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने अपने आमाल के कुएं में से तौबा के डोल तो निकाले, लेकिन जिस कुत्ते की वजह से आपका कुआं नजिस हुआ था, आपने वो कुत्ता नहीं निकाला। जी हां, वो कुत्ता क्या है कि तुम जो राफजियों के पास उठते बैठते हो और अभी भी उनकी झोली में बैठकर मुराआत और वो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हो, वो तुमने नहीं छोड़ी। और जब तक वो तुम नहीं छोड़ोगे और राफजियों से कता ताल्लुकी नहीं करोगे और जो सहाबा किराम के हवाले से गंदी गुफ्तगू करते हैं उनसे दूर नहीं होगे, तब तक तुम्हारी तौबा वैलिड नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तुम्हारी तौबा का पूरा ऑपरेशन इस वीडियो के अंदर किया हुआ है। जिन अहबाब को मेरी बात से जरा भी इख्तिलाफ महसूस हो रहा है वो मेरी ये पूरी वीडियो ध्यानतदारी के साथ सुने, इंशाअल्लाह वो मेरी बात की हिमायत करेंगे कि शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इस बंदे की तौबा वैलिड हो सकती नहीं है।